सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनश्च समेषां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् एकविंशतितमो श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चयामः। वनेचर राजा युधिष्ठिर जी से बताता है कि वह दुर्योधन कदापि क्रोध नहीं करता है, संपूर्ण लोभ मोह मद मात्सर्य सबको छोड़ चुका है और उसमें इतने ज़्यादा गुण हैं कि गुणों के अनुराग के कारण ही उसका राज्य चल रहा है और भय से नहीं। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोप विजिह्ममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं नराधिपैर्माल्यैवास्य शासनं। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, अर्थात तेन दुर्योधनेन क्वचित कहीं भी सज्जम जया सहितम धनु न उद्यतम, अर्थात कभी भी उस दुर्योधन ने धनुष नहीं उठाया और नवा कोप जिह्ममाननम कृतम, अर्थात कभी भी कोप विजिह्मम अर्थात कोप के द्वारा कभी भी उसने अपने जो है आनन अर्थात मुख को कुटिल नहीं किया, अर्थात कभी भी उसने धनुष नहीं उठाया और कोप के कारण कुटिलता पूर्ण जो आकृति है मुखाकृति, उस मुखाकृति को कुटिल पूर्ण होकर के कोप उसने कभी किया नहीं। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, गुणों के अनुराग के कारण ही शिरोभि अर्थात जो शिरों के द्वारा उह्यते अर्थात वहन किया जाता है। उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण शिरोभि उह्यते, शिरों के द्वारा वहन किया जा रहा है। नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम, जैसे कोई व्यक्ति पुष्पमाला प्रत्यर्पित करने के लिए आए हुए व्यक्ति के सामने ऐसे सर को झुका देता है, उसी उपक्रम में जो वहाँ के राजा महाराजा हैं तो पुष्पमाला की भांति माला की भांति जिस प्रकार से जो आदेश दुर्योधन जी दे देते हैं उसको पुष्पमाला की तरह धारण करते हैं, उसका महन करते हैं। इस श्लोक में यही बताया गया है। आइए इनके पदों का विश्लेषण करते हैं। सज्जम, तो जया सहितम इति सज्जम, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। उद्यतम उद उपसर्ग पूर्वक यम उपरमे या फिर यम परिवेषणे धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, तो उद्यतम बन जाता है, या फिर उद्यतम उद उपसर्ग पूर्वक यम परिवेषणे धातु से सत्री प्रत्यय करने पर भी उद्यत बन जाता है। कोप विजिह्ममाननम, कोपेन विजिह्मम कोप विजिह्मम, तो कुप धातु से कुप क्रोधे धातु से घई प्रत्यय होता है तो कोप यह पद निष्पन्न होता है। और विजिह्मम, विजिह्मम एक ओहाक त्यागे धातु से वी उपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से मन प्रत्यय होता है और जहाते सनमदालोपश्च, इससे मन प्रत्यय का विधान हो जाता है जिससे विजिह्मम यह पद निष्पन्न होता है। गुणानुरागेण, गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः तेन गुणानुरागेण, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। नराधिपैहि, तो अधिपान्तीति अधिपाः, अधिपान्ति अधिपान्तीति अधिपाः, अनराणाम अधिपाः नराधिपाः तैः नराधिपैः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। माल्यम, माला एव माल्यम, चातुर्वर्ण्योदित्वात् स्वार्थे घई, अर्थात स्वार्थ में घई प्रत्यय होता है तो माल्यम यह पद निष्पन्न होता है। शासनम शिष्यते इति शासनम, शासु अनुसुष्टौ धातु से ल्युट प्रत्यय हो जाता है भाव अर्थ में, जिससे शासनम यह पद निष्पन्न होता है। उह्यते, उह्यते यहाँ पर वह प्रापणे धातु से
कर्म में यक प्रत्यय होता है और वच स्वप यजादि नांकित एक सूत्र है, तो वकार को उकार संप्रसारण हो जाता है, जिससे उह्यते यह पद निष्पन्न होता है। इतने पदों का विश्लेषण भी हम लोगों ने जाना, अर्थ को जाना, पद पदार्थों का चिंतन भी किया। और यदि कहीं पर किसी भी व्यक्ति को संदेह हो तो जरूर हम लोग आपस में मिल करके उसका समाधान करेंगे। इसी की आशा के साथ पुनः नमो नमः।